अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या क्वेश्चन क्या है कि एडजेसेंट फिगर एच ओ पी इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टी टू फाइंड देम। आप इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हो वो आपने स्टेट करनी है, वो मतलब मेंशन करनी है कि आपने किस प्रॉपर्टी के तहत जो एंगल एक्स वाई एंड जेड निकाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एक फिगर दी गई थी, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास एक जो एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल जेड हमारे पास कुछ नहीं दिया था, और एक ये एंगल कुछ नहीं दिया है। एक हमारे पास एंगल क्या था, हमारे पास एंगल हमने वाई निकालना था, हमने एंगल एक्स निकालना है, एक कोई एंगल जो है वो 40 दिया हुआ था। ओके, हमने क्या लिखा, वी नो दैट द लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180। तो हमने देखना यहाँ पे लीनियर पेयर कौन सा है, तो लीनियर पेयर में क्या आता है कि एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, एक इंटीरियर एंगल, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, और वो होता है किसके बराबर, वो आप 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास इधर ये एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 प्लस 70 जो एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम किसके बराबर होगा, वो 180 के बराबर होगा। ओके, तो एंगल 1 हमारा यहाँ से निकल गया 180। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे, वी आल्सो नो दैट एंगल y इज इक्वल टू 40 बिकॉज एंगल y जो क्या है ये है, देखो एंगल y इस लाइन के इस तरफ पड़ रहा है, और एंगल जो इस तरफ जो एंगल है वो 40 दिया हुआ है, और हम ये जानते हैं कि अगर किसी दोनों लाइन के ऊपर एक अगर एंगल इस तरफ हो दूसरा एंगल उस तरफ हो, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अगर ये इक्वल होते हैं तो इसका मतलब अगर उस तरफ वाला एंगल क्या है 40 डिग्री है, तो एंगल y हमारे पास क्या आएगा 40 डिग्री। यहाँ पे हमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल जो y होगा वो हमारे पास क्या आएगा, होगा 40 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट हम चलेंगे, वी नाउ दैट द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो हमें ये पता है कि कोई भी ट्रायंगल लो उसके तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे, हमारे पास एक ट्रायंगल आई है एंगल एच ओ पी, इसमें एंगल कौन सा है, एक एंगल हमारे पास z जो हमने निकालना है, एंगल 1 हमारे पास 110 निकल गया, एंगल y हमारे पास 40। तो हम यहाँ से एंगल कौन सा एंगल y आराम से निकाल सकते हैं। एंगल z हमारे पास कितना निकला है, एंगल z हमने निकालना है, एंगल y हमारे पास है कितना 40 डिग्री, और एंगल 1 हमारे पास 110 डिग्री है, तो लिहाजा z यहाँ से हमारे पास निकल के आया है 30 डिग्री। ओके, इसमें नेक्स्ट अच्छा, अब एंगल x इज एन अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 1। देखो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर एंगल x जो है वो अपोजिट एंगल है एंगल 1 का, तो इसका मतलब एंगल 1 अगर है 110, इफ एंगल 110 देन एंगल x जो है वो भी 110 डिग्री ही होगा। ठीक है, इसमें हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो है अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके।